हेलो एवरीवन, मैं नीलू और स्वागत है आप सभी का फ्यूके एजुकेशन ऑनलाइन क्लास में। फ्यूके एजुकेशन आप सभी के लिए लाया है बायोलॉजी की मास्टर क्लासेस, जिसमें कि हम कम टाइम में आपके पूरे सिलेबस को कवर करते हैं और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए ट्रिक्स भी बताते हैं। तो आज की इस क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर 13 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन और फिर वेरी शॉर्ट और लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कवर करेंगे। चलिए, तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी बायोजियोग्राफिक डज इंडिया है, मतलब हमारे भारत में कितने बायोजियोग्राफिक एरिया है। बायोजियोग्राफिक एरिया का मतलब होता है कि जो नेचुरली डिफरेंट एरिया से, जैसे वहाँ का वेदर अलग है, ह्यूमिडिटी अलग है, टेम्परेचर अलग है, पेड़ पौधे अलग है, सब कुछ अलग है। तो टोटल मिला करके 10 जो है वो बायोजियोग्राफिक एरिया है हमारे इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइम इज जनरली एडेड टू। जो लाइम है वो कैल्शियम कार्बोनेट वाला वाटर है, मतलब चूना पानी है। ठीक है, और इसका नेचर होता है बेसिक। तो यदि मान लीजिए यदि हमें किसी सॉइल में यदि इसको मिलाना है तो हम क्यों मिलाएं? यदि मान लीजिए सॉइल का नेचर थोड़ा सा एसिडिक हो गया है, तो यदि एसिडिक है तो जो क्रॉप जनरेशन है वो सही से नहीं होगा। ठीक है, तो यदि हम इसमें बेसिक मिला दें तो फिर हमारा काम हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा कि किस मिट्टी में मिलाया जाता है, तो एसिडिक मिट्टी में मिलाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक मैक्सिमम जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडिया। सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी किस में पाई जाती है? पोटैटो टी, मैंगो टी, किस में? तो मैंगो में। देखिए मैंगो की कितनी सारी यहाँ पे स्पीसीज हैं जो कि भारत के किसी न किसी क्षेत्र में लगभग ऑलमोस्ट कवर कर ली जाती है, मिल जाती है। और आम का तो अभी सीजन भी है। ठीक है, तो जो आम है मैंगो, वो उसकी सबसे ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में अवेलेबल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, ब्लैंक इज वन मोस्ट प्रेवलेंट हॉट स्पॉट बायोडाइवर्सिटी। मतलब बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा रीजन कौन है? तो वो है वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट कहाँ मिलता है? तो ये देखिए महाराष्ट्र से नीचे ये गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर तरफ ये पूरा जो एरिया है इसको बोला जाता है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट में यहाँ आपको सर्दी, गर्मी, बारिश, बर्फ, बादल, कोहरा सब कुछ देखने को मिलेगा। बहुत सारे एनिमल यहाँ पे पाए जाएंगे, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टर्न घाट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैलापागोस फिंचेस गुड एग्जांपल ऑफ। मतलब ये फिंचेस है, इनको डार्विन ने सर्च किया था सबसे पहले, इसलिए इनको डार्विन फिंचेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है कि एक स्पीसीज थी कुछ इस तरीके की बर्ड, लेकिन कुछ टाइम क्या हुआ कि जैसे यदि मान लीजिए कुछ नेक्टर ले रहे हैं, नेक्टर कहाँ होता है? फूल के अंदर, तो इनकी जो बीक है उसको पतला होना पड़ेगा। तो देखिए इनकी चोंच कैसी हो गई? पतली। अब मान लीजिए किन्हीं को नेक्टर लेना है और डीप वाला जा करके, तो उनकी जो बीक है वो और ज़्यादा पतली हो गई। ठीक है, मान लीजिए किसी को इंसेक्ट वगैरह खाने हैं तो पकड़ अच्छी होनी चाहिए, नुकीली, तो उनकी और ज़्यादा नुकीली हो गई। इस तरीके से देखिए बहुत सारे जो खाने के हिसाब से, जैसे मान लीजिए किसी को सीड वगैरह खाने तो सीड को पकड़ने के लिए उनका उस हिसाब से बीक हो गई। ठीक है, तो उनको बोला जाता है डार्विन फिंचेस। इसको बोला जाता है जिस एनवायरनमेंट को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, एडेप्टिव रेडिएशन ये है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसमें से कौन सी सॉइल है जो कि लीस्ट पोरस है? मतलब लीस्ट पोरस मतलब सबसे जिसमें कम छेद होंगे। जिसमें सबसे ज्यादा कम छेद होंगे उसमें ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं होगा। ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी जो क्रॉप है उसका प्रोडक्शन सही नहीं होगा, पानी नहीं जाएगा जमीन के अंदर, जल्दी सूख जाएगी। तो वो ऐसी होती है चिकनी मिट्टी, उसको बोलते हैं क्ले सॉइल। तो ये वाली जो सॉइल है लाल मिट्टी जैसी दिख रही है, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब जिसको कि हम दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो कौन सा है? तो है क्रूड ऑयल और यूरेनियम। दोनों आंसर है हमारे। सिलिका में मिल सकता है, हॉट स्प्रिंग मिल सकता है, कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा ऑप्शन में कुछ भी है, आपको बस नॉन रिन्यूएबल मतलब जो हमें दोबारा से प्राप्त नहीं हो सकते थे, एक बार हमने खर्च कर लिया तो हमें दोबारा नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्लैंक इज एग्जांपल एक्स सिटू कंजर्वेशन। देखिए यहाँ पे मैं आपको दोनों बता दे रही हूँ, एक्स सिटू और इन सिटू। इन सिटू कंजर्वेशन में क्या होगा कि जैसे कोई एनिमल है, मान लीजिए टाइगर है, जैसे कि गुजरात के जो जंगल है गिर, वहां पे शेर पाए जाते हैं ना। अगर मान लीजिए उन शेरों को, वो उनकी नेचुरल जगह है,
ठीक है, नेचुरल जगह है वो। यदि वहीं के वहीं रह के हम उनको कंजर्व करें, उनकी पॉपुलेशन को आगे बढ़ाएं, तो हम बोलेंगे उनको इन सिटू कंजर्वेशन। इन, ठीक है, जैसे नेशनल पार्क हो गए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, स्केयर्ड ग्रुप्स हो गए, मतलब ये एकड़ों में फैले हुए जंगल होते हैं, मतलब उनके नेचुरल रिसोर्सेस। लेकिन यदि मान लीजिए हमें लगा कि नहीं, हम शेरों को वहाँ नहीं रखना है, हम कहीं और पे ले आए और फिर वहाँ पे हम उनको, उनकी पॉपुलेशन को और बढ़ाएं, तो हम उनकी जगह को शिफ्ट कर देंगे। तो अगर हम दूसरी जगह एनिमल्स को लाके शिफ्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन। ये कौन कौन सा, जैसे जूलॉजिकल पार्क होते हैं, बोटेनिकल गार्डन होंगे, जीन बैंक होंगे। मान लीजिए कोई स्पीसीज एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब एकदम विलुप्त होने की कगार पे है, तो हम उनके जीन को स्टोर कर लेंगे। प्लांट्स में ऐसा नॉर्मली किया जाता है, ठीक है। क्रायो प्रिजर्वेशन, जैसे कि मान लीजिए हम, जैसे मान लीजिए केसर है, केसर को प्रिजर्व करना है तो उसको हम क्या करें, लिक्विड नाइट्रोजन में हम उसको डाल करके रख देंगे, उसी प्रोसेस को बोला जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते, ठीक है। तो इसमें क्या पूछा, एक्स सिटू कंजर्वेशन का उदाहरण, एक्स सिटू मतलब बाहर जाकर के देखिए। तो स्केयर्ड ग्रुप तो ये हो गया है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन सिटू में आएगा, नेशनल पार्क इन सिटू में। जो सीड बैंक है, मतलब ऐसा बैंक जहाँ पे सीड को रखा जाता है कंजर्व करके, तो वो बाहर ले जाके किया जा रहा है, ना कि खेत में, इसलिए कैसा हुआ, एक्स सिटू कंजर्वेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज नॉट जनरली सीन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, जैसे कि क्या बताया था, वेस्टर्न घाट है ना, तो वहां पे क्या नहीं होगा, ठीक है। तो वहां पे क्या नहीं होगा, लेजर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, मतलब हाँ, मतलब इसमें जो अदर जो स्पीसीज हैं उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं होगा, मतलब वहाँ पे खाने पीने के संसाधन इतने ज़्यादा हैं कि उनमें कंपटीशन बिल्कुल ना के बराबर होगा, ठीक है। चलिए, सॉरी, मतलब नहीं देखा जाएगा, तो इनमें ये वाला नहीं देखा, मतलब कंपटीशन नहीं देखा जाता, बाकी इनमें एंड सब देखा जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मान लीजिए कोई स्पीसीज है और उस स्पीसीज के मान लीजिए इस पूरे भारत में 10 एनिमल है और उनमें से मान लीजिए 10वां भी मर जाता है, ठीक है, उसकी भी मृत्यु हो जाती है, तो अब वो जो है वो क्या हो जाएगी, उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए इसने ये जो बियर है ना, भालू है, इसने अपना जो नेचुरल हैबिटेट है, जंगल कटने के कारण इसने लॉस कर दिया, तो अब ये कहाँ जाएगा, तो बेचारा कुछ दिनों में मर जाएगा, ठीक है। तो ये है ना, और यदि मान लीजिए हमने बहुत ज़्यादा मछलियों को पकड़ लिया तो मछलियों की कमी आ जाएगी, ठीक है। फिर हमने क्या कर लिया, फिर पोल्यूशन कर दिया हमने, पोल्यूशन के कारण बहुत सारे स्पीसीज को हवा वगैरह नहीं मिल पाएगी, इस कारण उनकी डेथ हो जाएगी, मतलब एनवायरनमेंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इन सभी कारण से जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है वो लॉस हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज डिफाइंड एज इकोलॉजिकल स्टेटस स्पीसीज यूनिक स्पेसिफिकेशन जियोग्राफिकल लोकेशन। मतलब क्वेश्चन का ये है कि कोई एक ऐसी स्पीसीज जो कि पर्टिकुलर उसी एरिया में पाई जाएगी और नहीं कहीं नहीं पाई जाएगी, उसको क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक स्पीसीज। एंडेमिक स्पीसीज, देखिए यहाँ पे दो डायग्राम है, एक जो एग्जॉटिक और एक है एंडेमिक वाइल्ड लाइफ। देखिए एंडेमिक स्पीसीज या एंडेमिक वाइल्ड लाइफ दोनों का मतलब है हमारी देसी प्रजातियां, जैसे बारहसिंगा, ये शेर हो गया, ठीक है, और ये गिलहरी हो गई, सुनहरी गिलहरी हो गई, ये मेढक हो गया, ठीक है, ये ऐसे करके बहुत सारे एनिमल हो गए, ये हमारे देसी मतलब भारत के हैं। इनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भारत की, इसलिए इनको बोलेंगे एंडेमिक। और इसमें क्या लिखा है, किसी विशिष्ट भौगोलिक स्थान, किसी पर्टिकुलर एक जगह के में ही पाए जाएंगे और कहीं नहीं, ठीक है, तो उनको बोलेंगे एंडेमिक। और एक्सोटिक, एक्स का मतलब बाहर, मतलब बाहर से जो यहाँ पे लाके फिर कंजर्व किए गए हैं उनको बोलेंगे एक्सोटिक स्पीसीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अनुसार जो भारत है वो उसमें कितना फॉरेस्ट एरिया कवर करता है, तो कितना करता है ये तो डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। 67% पहाड़ों पे और 33% प्लेन, मतलब पहाड़ों पे कितना है 67 और प्लेन पे कितना है 33, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक इज आइडेंटिफाइड एज द नंबर ऑफ स्पीसीज रिप्रेजेंटेड। देखिए इसमें ये पूछा है कि कोई भी एक ऐसी स्पीसीज जो कि किसी पर्टिकुलर का नेतृत्व कर रही है,
ठीक है। तो यदि मान लीजिए उसको हम किस हिसाब से डिफाइन करेंगे, तो उसको करेंगे स्पीसीज रिचनेस। किससे के हिसाब से करेंगे? स्पीसीज रिचनेस, मतलब उस पर्टिकुलर एरिया में वो जो स्पीसीज है बहुत ज़्यादा नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग कैन सिग्निफिकेंटली, जो ग्लोबल वार्मिंग है यदि हमें उसको कंट्रोल करना है तो हम क्या कर सकते हैं? सॉलिड वेस्ट को इंक्रीज कर दें? नहीं करना। रिड्यूसिंग वेस्ट वाटर वेस्टेज, अगर हम वाटर को भी अधिक कम यूज़ करना भी कम कर देंगे तो मतलब थोड़ा लिमिट में वाटर का हम इस्तेमाल करें तो उसमें पोल्यूशन का कोई रोल नहीं है। ठीक है। बर्निंग ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट, अगर हम ह्यूमन जनरेटेड वेस्ट को यदि हम जला दें तब तो और पोल्यूशन फैलेगा, और उसमें क्या पूछा है कि हमें कंट्रोल करना है, तो आंसर क्या हो जाएगा? रिड्यूसिंग फॉसिल फ्यूल कंजप्शन, मतलब हम फॉसिल फ्यूल को यूज़ करना कम कर दें। ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा, द बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन किसको बोलते हैं जिसमें कि जो स्पीसीज है वो पूरे तरीके से अलग हो जाती है? ठीक है, तो वो है स्पीसीज। ये किंगडम, फाइलम, क्लास। किंगडम सभी का होगा, फाइलम में थोड़ा स्पेसिफिक, थोड़ा अलग हो जाएगा, क्लास में और अलग, ऑर्डर में और अलग, फैमिली जीनस में और अलग, और स्पीसीज में बिल्कुल पर्टिकुलर हो जाता है। ठीक है, ये होगा। जैसे कि मान लीजिए हम और बंदर, यहाँ पे जितने भी एनिमल हैं हमें मिला करके उन सबको क्या बोला, किस किंगडम में रखे जाते हैं? एनिमेलिया किंगडम। लेकिन हमें और जानवरों में तो बहुत अंतर होता है। ठीक है, तो हम स्पीसीज में आकर के एकदम सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्पीसीज। ठीक है, चलिए तो ये थे हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यदि आपको इनमें कुछ डाउट होता है तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको जो आने वाली वीडियोज़ हैं वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू।